हेलो, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एसआरएस देखा कल के लेक्चर में, और उसका कुछ पोर्शन बाकी रह गया था जो मैंने बताया कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसआरएस की क्वालिटीज़ पर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसआरएस, और एसआरएस का एक सैंपल हम आपको दिखाएंगे कि एसआरएस तैयार कैसे करते हैं, उस पर फोकस करेंगे। तो अगर आपने वीडियो देखा होगा एसआरएस का, हमारा पहले का लेक्चर का, तो समझ में आया होगा कि एसआरएस कहते किसे हैं। ये एक डॉक्यूमेंटेशन है जो सॉफ्टवेयर या सिस्टम डेवलप करने के पहले एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार की जाती है। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई किया जाता है, लेकिन हमारा जो रिक्वायरमेंट होगा, जो स्पेसिफिकेशन होगा, वो किस टाइप का होगा, उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसकी क्या खासियत होनी चाहिए, उसी पे आज हम बात करते हैं। स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखा है, क्वालिटीज़ ऑफ एसआरएस। ठीक है, चलें पहले बात करते हैं फर्स्ट नंबर की। फर्स्ट नंबर में है करेक्टनेस, यानी एसआरएस अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने जा रहे हैं तो वो उसकी पहली जो खासियत होगी वो करेक्टनेस होगी। पहली क्वालिटीज करेक्ट होनी चाहिए। व्हाट डज इट मीन, करेक्ट का क्या मतलब होगा? एसआरएस में जो भी इंफॉर्मेशन, जो रिक्वायरमेंट है, वो बिल्कुल सही और दुरुस्त होनी चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर एसआरएस में कहीं भी एरर होगा, करेक्ट नहीं होगा, तो सिस्टम आगे जाके फेल हो सकता है। ठीक है, तो अगर हमारा सिस्टम या सॉफ्टवेयर वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से डेवलप अगर होना है, तो हमारा जो एसआरएस हो वो करेक्टनेस होने चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। इसको आप ऐसे समझें कि मान लीजिए आप स्टूडेंट एग्जाम देने गए हैं, आपको एक क्वेश्चन मिला है, और क्वेश्चन का अगर आप आंसर सही लिखिएगा तो ही आपको मार्क्स मिलेगा, और अगर क्वेश्चन का आंसर आप करेक्ट ना लिखे गलत लिख दें तो मार्क्स नहीं मिलेगा। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं सिस्टम डेवलप कब सही होगा, जब आपका एसआरएस करेक्ट होगा। ठीक है, अभी जब आपको हम सैंपल दिखाएंगे कि सैंपल में कैसे लिखा जाता है इसको, तब आप समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, कि करेक्टनेस क्या होता है। उसके बाद देखते हैं कंप्लीटनेस, दूसरा पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, कि कंप्लीटनेस यानी एसआरएस जो आप लिखेंगे ये आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। आप अगर किसी सॉफ्टवेयर के बारे में लिखना है कि मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए, तो उस सॉफ्टवेयर के बारे में, उस सॉफ्टवेयर की कौन सी कंपनी के सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर का वर्जन क्या होना चाहिए, वो कंप्लीट होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं। जैसे आपको मान लीजिए आपको चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम, बस वहीं तक नहीं, आपको पूरा लिखना है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चाहिए, ओएस विंडोज का चाहिए, लिनक्स का चाहिए, ठीक है, और आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा चाहिए, तो वो सारे आपको लिखना होगा। उसी को हम कहते हैं कंप्लीटनेस। ठीक है, फिर एक कंसिस्टेंसी, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि रिक्वायरमेंट्स के अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तालमेल होनी चाहिए। ठीक है, और सारे जो मॉड्यूल होंगे या फिर ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो उन लोगों का आपस में एक तालमेल होने चाहिए, उसी को हम कहते हैं कंसिस्टेंसी। इसको भी ध्यान में रखना है हम लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अनएम्बिगियसनेस, यानी जो भी चीज़ें आप लिख रहे हैं, जो सिंबल दे रहे हैं, जो पॉइंट्स यहाँ लिख रहे हैं, वो बिल्कुल साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन और क्लियर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यूज़र को समझ में नहीं आए। ठीक है, एकदम बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। आप जो लिख रहे हैं वो बिल्कुल आपके जो कस्टमर है वो उसको क्लियर होनी चाहिए क्या है। ठीक है, फिर है मॉडिफाइबिलिटी। ये तो मॉडिफाइबिलिटी हम जानते हैं, मॉडिफिकेशन, कि अगर हमारे सॉफ्टवेयर में या सिस्टम में मॉडिफिकेशन की फैसिलिटी नहीं होगी तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो उसकी जो क्वालिटी घट जाती है। ठीक है, तो फ्यूचर में कब किस में कहाँ चेंज करना है, कैसे करना है, उसके लिए हमारे पास कुछ रास्ते होने चाहिए। इसलिए हमारा एसआरएस जो है वो मॉडिफाइबिलिटी होनी चाहिए, मॉडिफिकेशन करने के लायक होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, वेरीफाइबिलिटी। यही चीज़ है, जो रिक्वायरमेंट्स उसको वेरीफाई होने चाहिए कि ये रिक्वायरमेंट्स, मान लीजिए हम इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिए हैं, अब आगे में वो सिस्टम में वो इन्फॉर्मेशन अप्लाई नहीं हो रहा, वो रिक्वायरमेंट यूज़ नहीं हो रहा, दैट मीन्स हमने पहले वेरीफाई नहीं किया, इसलिए पहले हमको वेरीफाई होना होगा। ठीक है, सारे रिक्वायरमेंट्स, इसलिए एसआरएस जो हमारा वो वेरीफाइबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी मतलब जो है जांच पड़ताल, कि हम ट्रेस कर पा रहे हैं, यानी कि जो भी रिक्वायरमेंट्स है और जो हमारा जो टेस्टिंग है उसके आपस में लिंकिंग है, तालमेल कैसा है, हर एक चीज़ को हम ट्रेस करेंगे। ठीक है, काम कैसे हो रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक, वो तमाम चीज़ों को हमें देखना होगा, उसे हम कहते हैं ट्रेसेबिलिटी। ठीक है, फिर टेस्टाबिलिटी, हमारा जो सिस्टम होगा सारे होगा वो टेस्ट करने के योग्य होगा। ठीक है, हर एक चीज़ में टेस्ट जो केसेस होंगे वो डेवलप होगा, और हर चीज़ को, हर मॉड्यूल को टेस्ट किया जाना चाहिए, इसीलिए हम उसको कहते हैं टेस्टाबिलिटी। पॉइंट नंबर 9 में देखिए
कि अंडरस्टैंडेबल बाय द कस्टमर एंड अनअंडरस्टैंडेबल बाय द कस्टमर, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक देखिए कि ये जो एसआरएस है वो कस्टमर को समझ में आना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल लैंग्वेज में ना लिख दें, आप बहुत ज़्यादा वो जो वर्ड है वो बहुत खतरनाक वर्ड ना लिख दें कि कस्टमर को समझ में नहीं आए। आप ऐसा इजी और सिंपल में लिखिए कि कस्टमर को आसानी से समझ में आ जाए आप क्या कहना चाहते हैं और क्या डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है। और कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है उसको समझ में आ जाए कि हाँ ये इन्होंने ये तैयार किया है और मेरा सिस्टम हमको ऐसा ही मिलेगा, राइट। उसके बाद है स्टेबल। स्टेबल मतलब या स्टेबिलिटी, यानी कि स्थिर होना चाहिए हमारा एसआरएस। मान लीजिए आप आज डिज़ाइन किए हो हमारा एसआरएस, आप तैयार कर लिए, हमें ये सॉफ्टवेयर चाहिए, ये हार्डवेयर चाहिए, कल हो कि आप उसको चेंज ना कर दो कि नहीं हमको ये हार्डवेयर नहीं चाहिए, ये सॉफ्टवेयर ये वाला चाहिए, हमें रैम इतना लिखे थे आज हमको रैम ये चाहिए, या हम ये लैंग्वेज डॉटनेट में काम करना है आज हमको जावा में काम। तो ये स्टेबिलिटी होनी चाहिए। आप डॉटनेट के लिए आप जो है जो एम्प्लॉय को हायर कर दिए, बाद में पता चला कि नहीं हमको जावा में लिखना है तो जावा के लिए हमारे पास एम्प्लॉय नहीं है, तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, राइट। सो दीज आर सम पॉइंट्स, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसआरएस। इसको आप समझिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसको जो है अब मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूं कि आप एसआरएस कैसे लिखेंगे। बहुत ही आसान है। यहाँ पे मैंने एक सैंपल लिखा हूं। ये जो है ये आपका कवर पेज हो सकता है। आप लिखोगे टॉप में सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फॉर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। मान लीजिए आपको लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है तो हेडिंग में आप ऐसे लिखोगे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फॉर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। अब यहाँ पे हमने लिखा वर्जन 1.0, तो ये ऑप्शनल है, आप लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर यहाँ पे प्रिपेयर्ड बाय, इसमें कौन कौन लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, कौन कौन तैयार कर रहे हैं, टीम है या आप खुद से कर रहे हैं, वो चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे क्या है, डेट आप मेंशन कीजिएगा। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका कवर पेज होगा, ये वाला छोड़ के, ठीक है। ये कवर पेज होगा, कवर पेज में आप डालिएगा एसआरएस। वैसे ही होगा जैसा आपको असाइनमेंट बनाते हैं या सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसके लिए आप जो डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं वही सेम चीज़ यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। फिर आप पूरे जो एसआरएस में क्या लिखें उसकी एक इंडेक्स तैयार की जाएगी। इंडेक्स में आपका इंट्रो होगा, राइट। इंट्रोडक्शन में आप क्या है आपका एसआरएस, उसका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में आप पर्पस गोल भी कह सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट कैटेगरी, किस टाइप का प्रोजेक्ट है, ये नेटवर्किंग प्रोजेक्ट है या सिंगल सिस्टम में काम करेगा या मल्टीपल सिस्टम में काम करेगा, वो आपको डिफाइन करना आगे चल के। ये मैं सिर्फ इंडेक्स के बारे में बता रहा हूँ। फिर टेक्नोलॉजी यूज है, कौन कौन सा इस सिस्टम डेवलप करने के लिए कौन कौन सा आप टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, ठीक है। आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, कौन सा हार्डवेयर यूज करेंगे, फ्रंट एंड में क्या है, बैक एंड में क्या है, ये तमाम चीज़ों को आपको देखना होगा। फिर फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबिलिटी स्टडी आपने एसडीएलसी में पढ़ा है। फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है, दैट मीन्स जो भी रिक्वायरमेंट्स है गैदर होंगे उसको आप जांचिएगा, पड़तालिए, हाँ ये सही है, ये योग्य है। उसके बाद फिर डिज़ाइनिंग के बारे लिखेंगे, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग के बारे लिखेंगे। फिर इम्प्लीमेंटेशन होगा, फिर आपका सॉफ्टवेयर का फ्यूचर स्कोप क्या है, ये कहाँ तक रन करेगा, इसके लिमिटेशंस क्या है। फिर लास्ट में आप रेफरेंस लिखिएगा या बिब्लियोग्राफी लिखिएगा। तो ये कंप्लीट इंडेक्स है। और आप देखिए कि कैसे एसआरएस तैयार किया जाता है। तो ये बहुत ही आसान है एसआरएस का डेफिनेशन, एसआरएस का सैंपल हमने आपको दिखाया और एसआरएस की क्वालिटीज़। आप इसको जो है आप इसको समझने की कोशिश कीजिए और इसको एग्ज़ाम के लिए तैयारी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।